सभी बच्चों को मेरे नमस्कार। मैं सूर्या पटेल आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज अगर न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कल टेट का पेपर था जो रद्द कर दिया गया है। तो पेपर का जो रद्द होने का सिलसिला है वो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है अपने देश में, ऐसा लग रहा है जैसे पेपर को रद्द कराने में कोई प्रतियोगिता चल रही हो। कर्मचारी हो या अधिकारी हो या जो भी बड़े बड़े इसमें मंत्री विधायक शामिल होंगे, उनके लिए एक विशेष सूचना यही है कि आप लोग शिक्षा व्यवस्था को शायद समझ नहीं पाए हैं। बिना शिक्षा के देश का विकास संभव नहीं है। अगर आपको लगता हो कि ऐसे देश की तरक्की चलती रहेगी तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे पायदान पर नहीं पहुंच पाएंगे। बिना शिक्षा को अच्छे स्तर पर हम बनाए आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। पिछले 20 सालों में लगभग कितने पेपर आउट हुए हैं, उन पेपरों में जो जो दोषी पाए गए उनको सजा कितनी मिली है, कितने लोगों को सजा मिली है, क्या क्या हुआ है, पिछला रिकॉर्ड देख करके लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अपने देश में कोई जो नियम पद्धति है इतना ढीलावाही से काम होता है कि अगर जो लोग एक बार पेपर आउट कर लिए उनको सजा मिली नहीं रही है तो उनकी गैंग बढ़ती जा रही है। 2024 में पेपर आउट हुआ, उसके लिए ठोस कदम उठाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, लेकिन वो लागू नहीं हुआ अब तक। क्या हुआ देखिए, यहाँ दिखा भारत में पेपर लीक महासंकट का विश्लेषण। ये महासंकट ध्यान रखिएगा क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ मतलब बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग लगता होगा कि बहुत बड़ी समस्या नहीं, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 24 वर्षों में 45 से ज्यादा बड़े पेपर लीक और उसमें 3.86 लगभग 4 करोड़ के आसपास बच्चे प्रभावित हुए हैं। ये एक राष्ट्रीय या राष्ट्रव्यापी संकट है। देखिए आपका दिया हुआ है 3.86 करोड़, लगभग 4 करोड़ के आसपास बच्चे प्रभावित हुए। 24 वर्षों का भयावह सच। सन 2002 से लेकर सन 2026 तक देश में 45 से अधिक बड़े पेपर आपके लीक हो चुके हैं। इन घोटालों के कारण इतने करोड़ बच्चे, देखिए आप लोग के पहले बताया जा चुका है, इसकी चर्चा हो चुकी है। छात्रों की मेहनत और करोड़ों रुपए का सीधा नुकसान होता है बच्चों का। अब देखिए इसमें व्यवस्था क्या है, लक्चर कानून और न्याय। सबसे ज्यादा हमारी देश की जो समस्या है वो इसमें कानूनी कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है। 2024 में देखिए कुछ प्रावधान लाया गया लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया गया है। कुल गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं, जो अभी तक 20 साल में लगभग जितने भी 20-24 साल पेपर आउट हुए हैं उन सभी पेपरों में देखिए 10,658 संदिग्ध पकड़े गए हैं। पर चार्जशीट कितने लोगों में दाखिल हुई है, 925 आरोपी दाखिल हुए हैं, बस हो गया। और दोषी कितने हुए, 18 लोग। अदालत में सिद्ध कितने हुए हैं, मात्र 18 लोग। मतलब सोचिए इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में इतना पेपर आउट हो रहा है। सारे पेपरों में जितने पेपर आउट हो रहे हैं सारे पेपरों में देखिए इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, सब दोषी नहीं साबित हो रहे हैं। पैसा फेंक के, इसका मतलब है कर्मचारी से लेकर के जज तक सब बिके हुए हैं। उनको पैसे से मतलब है, अपने से मतलब है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या हो रहा है क्या नहीं। जो पीछे से हट गया वो हट गया। उसके बाद सजा की दर देखिए, कुल 45 बड़े घोटालों में से सिर्फ 2 मामलों में सजा हुई है, बस मात्र अभी तक। कितने मामलों में? 2। सबसे ज्यादा देखिए कहाँ मामले हो रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पूरे भारत सबसे बड़ा जिला है, सॉरी भारत सबसे बड़ा आपका प्रदेश है। और इसमें देखिए यूपी टेट, कभी आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, कभी आपको यूपीएससी, कभी आरओ, ऐसे करके बहुत बड़े बड़े एग्जाम आपके रद्द हो रहे हैं। इसमें बड़े बड़े माफिया इसमें लगे होते हैं। दूसरा देखिए राजस्थान है, राजस्थान में 7 मामले हो चुके हैं इसमें से। उसके बाद देखिए शुरुआती लीक की जो प्रावधान दिखाया गया है, एक पेपर हुआ था आरआरबी रेलवे लीक, व्यापक स्तर पर आपको देखिए लीक के बाद अदालती कार्रवाई चली। 23 साल बाद 2025 में फैसला आया, मतलब 23 साल उसकी कार्रवाई चली। सन 2002 का मामला था, सन 2025 में इसका रिजल्ट आया। सोचिए कितना, मतलब कह नहीं सकते हैं कितना लेक्चर व्यवस्था है। 2010 में देखो पेपर हुआ था एक असिस्टेंट लोको पायलट का, 5 लाख बच्चे इसमें प्रभावित हुए थे। सन 2024 में 10 आरोपियों को 5 वर्ष की सजा हुई है। यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सजा हुई है और किसी में सजा नहीं हुई है। उसके बाद ऐसे देखिए तमाम 2013-2015 बड़े बड़े एग्जाम है। अब देखिए छोटे छोटे और एग्जाम है जो पेपर आपके रद्द हुए हैं।
उसके बाद फिर आपको देखिए तीव्र होती घटनाएं 2022 से 23 तक में बहुत तेजी से घटनाएं बढ़ गई। 2002 में देखिए आपका बीपीएससी में आपका पेपर आउट हुआ। 2022 में यूपी बोर्ड के बराबरी का अंग्रेजी पेपर आउट हो गया, 24 जिलों में इसका पेपर आउट हुआ। असम HSLC पेपर आपको देखिए रद्द हुआ। राजस्थान में देखिए रीट का एग्जाम पेपर हुआ रद्द। यूजीसी नेट 2024 पेपर आउट हुआ है। नेट यूजी 2024 में देखिए पेपर आउट हुआ, उसमें तो 61 बच्चे 100 परसेंटाइल अर्थात 100 नंबर पा गए। देखिए 61 टॉपर घटकर केवल 60 रहे जब दोबारा हस्तक्षेप हुआ इसमें तब। उसके बाद देखिए ये राष्ट्रीय राज्य स्तरीय संकट आपको देखिए इसमें क्या है। यूपी पुलिस 2024 कांस्टेबल में 60 लाख बच्चे देखिए प्रभावित हुए थे, आपको पता ही है। ऐसे देखिए कितने एग्जाम पेपर रद्द हुए हैं, इन सब को कोई मतलब नहीं निकलता है। और देखिए कहने मतलब ये हमारा है कि अगर ऐसी पेपर आउट होता रहेगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है? क्या इस पर कोई विशेष कदम उठाने का जो निर्णायक लोग उनके पास समय नहीं है? पेपर पर आउट हो रहा है, कोई मतलब निकल रहा है। देखिए बगल में एक चाइना है आपका, वहाँ कैसे पेपर होता है, वहाँ से अगर अपने यहाँ तुलना किया जाए तो ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान का अंतर है। शिक्षा को वहाँ जानते हो सबसे पहले स्थान पर रखा गया है, शिक्षा नंबर 1 पर है। और भारत में अपने देश में शिक्षा सबसे निचले स्थान पर है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था मतलब कुछ नहीं, नकल हो या ना हो तो कोई मतलब नहीं। पेपर रद्द हो गया है उसे कोई दिक्कत नहीं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए बस। पेपर लीक हो रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है।